इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि कानून के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली में अकाली दल का ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट रोकने पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश। अकाली दल के संसद मार्च को पुलिस की इजाजत नहीं। रकाबगंज से संसद भवन के मेन गेट तक मार्च करने पर अड़े कार्यकर्ता। नई दिल्ली में पुलिस ने धारा 144 लगाई। पुलिस के रोकने के बाद धरने पर बैठे कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कानून पास होने के 1 साल पूरा होने पर प्रदर्शन को देखते हुए आईटीओ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, गाड़ियों को रोककर की जा रही है चेकिंग। दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। मार्च में शामिल होने पर रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे सुखबीर बादल कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, पुलिस ने हालात बिगाड़े, पूरी रात सड़कों पर कार्यकर्ताओं को रोका। सुखबीर बादल ने पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस घबरा गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कृषि कानून बिलों का फाउंडर बताया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए रकाबगंज गुरुद्वारे के पास पुलिस ने लगाई बसें, पैरामिलिट्री फोर्स और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अकाली दल के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के झंडेवालान और शंकर रोड पर लगा लंबा जाम, रूट डायवर्ट होने की वजह से जाम। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर आज देश भर में कार्यक्रम कर रही है बीजेपी। अगले 20 दिन जगह जगह चलाए जाएंगे कार्यक्रम। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज देश में 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। अभी तक लगे करीब 22 लाख टीके। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां गंगा को 71 मीटर की चुनरी चढ़ाई, दूधाभिषेक किया। पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना। लखनऊ में वैक्सीनेशन के लिए लगी कतारें, बिन स्लॉट के लग रहा है वैक्सीनेशन। लखनऊ में 1,41,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। पीएम मोदी के बर्थडे पर यूपी में आज 27,000 बूथों पर हो रहा है कार्यक्रम। 71 जगह गंगा घाटों की सफाई होगी। मध्य प्रदेश में आज 32 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। भोपाल में नमो टीका अभियान के तहत आज 1 लाख से ज्यादा होगा वैक्सीनेशन। भोपाल में एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने मंदिर में पूजा की, हनुमान चालीसा का पाठ किया, पीएम के दिहागियों के लिए कामना की। बिहार में भी मेगा वैक्सीनेशन मुहिम, एक दिन में 30 लाख टीका लगाने का लक्ष्य। पटना में 2 लाख लगेंगी वैक्सीन। आज बिहार में वैक्सीनेशन के लिए 50,000 स्वास्थ्य कर्मी लगाए गए हैं। 15,000 केंद्र पर लगेगी वैक्सीन। बिहार के मधुबनी में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने पीएम मोदी की भगवान विश्वकर्मा के रूप में की पूजा, कहा पीएम मोदी आधुनिक भारत के शिल्पकार। गुजरात में भी मेगा ड्राइव, अहमदाबाद में सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक लगेगा टीका। राज्य में आज 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, दिए जलाए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई के बेसंत नगर बीच की सफाई की। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति कोविंद ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, लिखा आप स्वस्थ रहें और राष्ट्र सेवा करते रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी को बर्थडे पर बधाई दी, कहा पीएम मोदी ने देश के लोगों में नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास पैदा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को दी बधाई, ट्वीट कर कहा मोदी जी जन्मदिन की बधाई। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी के बर्थडे पर किया पौधारोपण। कोलकाता में राजभवन में लगाए जा रहे हैं 71 पौधे। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्साह, बनाया गया 71 किलो के लड्डू का केक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी के घाट पर हुई विशेष आरती, काशी के घाटों पर दिए जलाए गए। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया पीएम मोदी का बर्थडे, वैक्सीन की शक्ल में बना 71 फीट लंबा केक काटकर सेलिब्रेशन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सेवा और समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी करेगी संस्कृति मंत्रालय। आज से 7 अक्टूबर के बीच वेबसाइट के जरिए होगा ऑक्शन। नीलामी से पहले धनराशि को नमामि गंगे मिशन को दिया जाएगा। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने खास अंदाज में दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। 2035 शंखों की मदद से ओडिशा की पूरी बीच पर बनाई अनोखी कलाकृति। भुवनेश्वर की आर्टिस्ट प्रियंका सहानी ने अनाज से बनाई पीएम की पेंटिंग बनाने में 20 से 25 घंटे का लगा वक्त। पीएम मोदी के बर्थडे पर आज बेरोजगारी दिवस मनाएगी महाराष्ट्र कांग्रेस, जगह जगह प्रदर्शन करेगी। पंजाब के अजनाला इलाके में भारत पाक सरहद पर फिर दिखा ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा। मुंबई के बीकेसी में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, हादसे में 18 मजदूर घायल हुए, 5 की हालत गंभीर। सुबह 4:30 बजे करीब हादसा हुआ। घटना के वक्त 40 मजदूर और टेक्नीशियन फ्लाईओवर पर थे मौजूद। जेसीबी और क्रेन की मदद से चल रहा है मलबा हटाने का काम। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं, जांच के लिए एमएमआरडी के अधिकारी मौके पर। आज शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी का भाषण। मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी होंगे शामिल। एससीओ समिट में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा संभव, भारत चौथी बार स्थायी सदस्य के तौर पर हो रहा है शामिल। एससीओ के सम्मेलन में शामिल होने तजिकिस्तान पहुंच चुके हैं विदेश मंत्री जयशंकर। हाइब्रिड प्रारूप में दुशांबे में हो रही है बैठक। दुशांबे में चीनी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। पूर्वी लद्दाख में सेना हटाए जाने को लेकर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा शांति के लिए सेनाओं को हटना जरूरी। किर्गिस्तान के विदेश मंत्री से भी मिले एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग मजबूत करने पर हुई चर्चा।
ईरान, आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों से भी मिले एस जयशंकर। अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय मसलों पर भी बातचीत। आज महाराष्ट्र के नांदेड़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएपीएफ की ओर से आयोजित वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। 10 करोड़वां पौधा लगाएंगे। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में 11 राज्यों के एटीएस चीफ, एसओजी और खुफिया एजेंसियों की बैठक के लिए पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर। बैठक में रॉ, आईबी, एनआईए के अधिकारी और फील्ड ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी होंगे शामिल। पुलिस और खुफिया एजेंसी के अफसरों की बैठक में बेहतर तालमेल को लेकर होगी चर्चा। वार्षिक कमांडर सम्मेलन के तहत आईएएफ चीफ भदौरिया ने प्रयागराज के सेंट्रल एयर कमांड का दौरा किया। संचालन की तैयारियों को बढ़ाने पर जोर दिया। आज लखनऊ में होगी जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर हो सकती है चर्चा। कोरोना उपचार से जुड़ी दवाइयों पर और भी राहत संभव। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अधीन लाने का किया है विरोध। कहा टैक्स कम करे केंद्र सरकार, राज्यों के टैक्स लगाने के अधिकार पर न हो अतिक्रमण। एनटीडीए मामले में गिरफ्तार सचिन वाजे का ईडी के सामने बड़ा खुलासा। कहा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बार और होटल के पैसे वसूलने को कहा था। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला ने अपने बेटे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का किया बचाव। का दुष्यंत क्यों इस्तीफा दे, ना उसने कानून बनाया ना इस पर साइन किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने लखनऊ में शुरू किया सेवा समर्पण का कार्यक्रम। 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा कार्यक्रम। सेवा समर्पण का कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों से मिले सीएम योगी। सरकारी शेल्टर होम में रहते हैं दिव्यांग लड़के और लड़कियां। सीएम ने बच्चों को गिफ्ट भी दिए। देहरादून पहुंचे बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। बहुमत से चुनाव जीतने का दावा। सामना में शिवसेना ने सोनू सूद पर इनकम टैक्स की रेट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। का कोरोना कालों में समाज सेवा कर रहे सोनू पहले चाहते थे, लेकिन आप पर ब्रांड एम्बेसडर बनते ही छापे पड़ गए। आज से शुरू हुई कांग्रेस की सोशल मीडिया की बैठक। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर 2 दिन चलेगी मीटिंग। राहुल गांधी कल करेंगे बैठक को संबोधित। यूट्यूब पर अपने लेक्चर और कुकिंग के वीडियो पसंद किए जाने से केंद्रीय मंत्री गडकरी गदगद। का यूट्यूब मुझे हर महीने कर रहा है 4 लाख रुपए का भुगतान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ब्लास्ट से एक नाबालिग लड़की की गई जान। परिवार के 5 लोग घायल। हंदवाड़ा के तारतपुरा इलाके में हुआ ब्लास्ट। पकड़े गए आतंकी जीशान ने पूछताछ में की कई अहम खुलासे। कहा ब्रेन वॉश के लिए दिखाए गए हैं मुजफ्फरनगर और गुजरात दंगों के वीडियो। आतंकियों के निशाने पर थे ब्रिज और रेलवे ट्रैक। करना चाहते थे सीरियल ब्लास्ट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीएस संजीव पलांडे को किया गया निलंबित। ईडी ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। नारायण राणे की अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। एफआईआर रद्द करने की मांग की है। सीएम उद्धव को थप्पड़ मारने की टिप्पणी की थी। पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम खट्टर। राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भवानीपुर में प्रचार के दौरान ममता का बीजेपी पर हमला। धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। ममता ने कहा देश को नहीं बनने दूंगी दूसरा तालिबान या पाकिस्तान। पूरी ताकत से करूंगी मातृभूमि की रक्षा। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने घर घर जाकर शुरू किया प्रचार। ममता के खिलाफ लड़ रही हैं चुनाव। भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका टिब्रेवाल ने बजाया ड्रम। लोगों से वोट देने की अपील की। भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद। सीएम योगी ने जारी किया आदेश। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते हुए हादसे। 15 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड। राजधानी में अब तक 1160 मिलीमीटर बारिश दर्ज। भारत में इस महीने के आखिर तक जारी रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने कहा मानसून के सितंबर में वापसी के कोई आसार नहीं। कोची में समंदर में डूबी मछली पकड़ने वाली 3 नाव। आईएनएस द्रोणाचार्य की सी वॉल के पास डूबी तीनों बोट। मुंबई के मानखुर्द के स्क्रैप यार्ड में लगी भयंकर आग कई फीट ऊंची। लपटें नजर आई। धुएं से ढक गया आसमान। दमकल की टीमें मौके पर। सुकेश चंद्र शेखर केस में ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को दोबारा भेजा समन। 25 सितंबर को पेश होने का आदेश। कर्नाटक उत्सव दिवस पर सरदार पटेल का सम्मान। कलबुर्गी में सीएम बसवराज बोम्मई ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ठाणे में पुलिस ने 23 साल के एक शख्स को किया गिरफ्तार। 4 लाख से ज्यादा की 1 किलो चरस रखने का आरोप। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 3.5 किलो सोना बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ जारी। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में 4 आतंकियों के घुसने की खबर से मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन अलर्ट। सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा कड़ी। जगह जगह चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। डेंगू और वायरल फीवर से निपटने के लिए 15 डॉक्टर्स की टीम पहुंची फिरोजाबाद। अब तक 60 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर जारी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 61 की मौत। यूपी के मथुरा में बढ़े डेंगू के मामले। डेंगू के 298 मरीजों में से 250 ठीक होकर लौटे। मेरठ में डेंगू ने प्रसारे पैर। 142 मामले सामने आए। 83 केस एक्टिव। रांची में वायरल फीवर का प्रकोप। अलग अलग अस्पतालों में करीब 500 बच्चों का चल रहा है इलाज। पिछले साल के मुकाबले इस साल 10% ज्यादा बच्चे प्रभावित। नागपुर में 32 पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट। पुणे से ट्रेनिंग करके लौटे 12 पुलिसकर्मी पाए गए पॉजिटिव। गणेश उत्सव पर नासिक में मोदक की बढ़ी डिमांड। बाजारों में तरह तरह के मोदक बिक रहे हैं। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाब। 10 फीट तक के गणपति का हो सकता है विसर्जन।
देश में कोरोना के 34,403 के नए केस, 318 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 22,182 नए केस सामने, 178 लोगों ने जान गंवाई। तालिबान का नया तुगलकी फरमान, महिला मामलों के मंत्रालय में महिला कर्मचारियों के घुसने पर ही लगाए रोक, केवल पुरुष कर्मचारियों को मिली एंट्री। IMF ने फिलहाल अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध तोड़े, तालिबान सरकार को दुनिया भर से मान्यता मिलने की तस्वीर साफ होने तक इंतजार। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के 6 सीनेटर्स ने अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया बिल, तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। अफगानिस्तान पर अमेरिका के विशेष दूत का दावा, राष्ट्रपति गनी के देश छोड़कर भागने से तालिबान से डील हुई नाकाम। काबुल में एक साथ कई रॉकेट दागे जाने की खबर, काबुल के खैरखाना इलाके में रॉकेट से हमला। काबुल में एक भारतीय नागरिक के लापता होने की खबर, MEA का बयान, हम लगातार संपर्क में हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में 2 जगह जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, खतरे को देखते हुए नेशनल पार्क को किया गया बंद। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया, T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ेंगे कमान, बल्लेबाजी पर ध्यान देंगे। कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा से बात करने के बाद विराट ने कप्तानी छोड़ने का किया फैसला, खिलाड़ी के रूप में रहेंगे टीम का हिस्सा। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने तीनों फॉर्मेट में कोहली को बताया बेहतर कप्तान, का भविष्य के रोडमैप को देखकर फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी मंजूर की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।